बिना पास्ता के भी पास्ता बना सकते हो अगर आप शिद्दत से चाहते हो। नहीं, सच्ची कह रहा हूँ, आज ही मैंने बनाया। बस आपको करना क्या है कि 1 कप मैदा लेना है, जिसमें डालना है नमक, और फिर मैदा और नमक को साथ में मिला लो। फिर थोड़ा सा पानी भी डाल दे रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे इस तरह से गूँथ लो। उसके बाद मैंने क्या किया है कि टमाटर पे ना इस तरह से कट लगा दिया है, और एक बर्तन में डाल दे रहा हूँ बहुत सारा पानी। और पानी डालने के बाद गैस चालू करके वो जो टमाटर पे कट लगाया था ना, अब उसे एक एक करके डाल दो। हाँ, तो मैंने 3 टमाटर पे कट लगाया था। और वो जो मैदा को गूँथ लिया था, अब उसे ना दोबारा एक बार नीड कर लो, और कर लो 3 हिस्से में। फिर 3 हिस्से में करने के बाद अब इसे ना इस तरह से पहले तो पेड़ा बना लो, और फिर पेड़ा बनाने के बाद अब इसमें थोड़ा बहुत सूखा आटा डाल दो। और सूखा आटा डालने के बाद इसे रोटी की तरह बेल लो। हाँ, रोटी की तरह पतला बेल लेना। और फिर रोटी की तरह बेलने के बाद अब एक के ऊपर एक इसे रख दो। और हाँ, बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा भी डालते रहना। और फिर इसे एक के ऊपर एक तीनों को रखने के बाद अब इसके एजेस को काट के हटा दो। और फिर इस तरह से काटने के बाद ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर इसे अब इस तरह से फोल्ड भी कर लो। और फोल्ड करने के बाद बड़े हल्के हल्के हाथों से इस तरह से काट लो। और फिर जब इस तरह से काट लोगे तो जो लेयर एक के ऊपर एक रखा था, अब उसे इस तरह से अलग भी कर लो। और सबको अलग करने के बाद क्या करना है कि जो कट लगे हुए 3 टमाटर को डाला था इसमें, अब उनके छिलके भी अलग हो गए हैं, तो अब इसे निकाल लो। फिर उसी बर्तन में दोबारा से बहुत सारा पानी ले लो, और पानी डालकर पानी को उबलने दो। और जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो वो जो मैदा को काट लिया था, अब उसे डाल दो। ज़्यादा देर के लिए नहीं, 7 से 8 मिनट काफ़ी है। फिर 7 से 8 मिनट इसे इस तरह से उबालने के बाद अब इसे निकाल लो। फिर जो टमाटर के छिलके निकाल लिए थे, अब इसे डाल दो मिक्सी जार में। और मिक्सी जार में डालने के बाद इसे अच्छी तरह से प्यूरे बना लो। उसके बाद क्या करना है, ले लो एक पैन में डाल दो 2 चम्मच तेल, थोड़ा सा बटर भी डाल दे रहा हूँ, और बारीक कटा हुआ लहसुन। फिर लहसुन को अच्छी तरह से पका लो। और लहसुन पकने के बाद डाल दो बहुत थोड़ा सा अदरक, आधा चम्मच काफ़ी रहेगा। फिर अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च भी डाल देना। और इन सबको पकाने के बाद वो जो टमाटर को पीस लिया था, अब वो डाल दो। इसे भी हल्का फुल्का मिला लो, और डाल दो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, या फिर आधा चम्मच। 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल दे रहा हूँ, और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लेकिन हाँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। फिर जो टमाटर के प्यूरे डाला था उसे अच्छी तरह से उबलने दो। उसके बाद डाल दो इसमें केचप। केचप 2 चम्मच डाल दे रहा हूँ, बड़े चम्मच। फिर केचप को भी इसमें मिला लो। और जब टमाटर के प्यूरे अच्छी तरह से पक जाए तो वो जो पास्ता को उबाल लिया था, अब वो डालकर इसे मिला लो। पास्ता को सॉस के साथ अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब ऊपर से डाल दो आखिर में बारीक कटी हुई धनिया। और फिर धनिया को भी मिलाने के बाद अब इसे निकाल लो, गरम गरम खा लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब।